नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिल जो अपना हार्ट होता है, हार्ट और ब्रेन के बाद लीवर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम बात करेंगे इसी लीवर के बारे में। लीवर अगर किसी को फैटी लीवर हो जाता है, किसी का लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो उस डिजीज़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में आज हमारा टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर है क्या? पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर होता है कि जब हमारे जो लीवर की सेल्स हैं उसमें 5% से ज़्यादा, अगर 5% लीवर सेल्स के ऊपर, 5% से ज़्यादा लीवर सेल्स के ऊपर अगर फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं फैटी लीवर। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, हमारे जो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर हम उन्हें सभी का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो उसमें डिटेक्ट किया जाए तो लगभग 25% जो पब्लिक होगी, पॉपुलेशन होगी, वो फैटी लीवर से परेशान है। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा तादाद में होता है फैटी लीवर। कॉमनली सबको मिलता ही मिलता है, 25% पीपल्स को। तो इसके क्या क्या ग्रेड होते हैं पहले वो देखते हैं। फैटी लीवर के ग्रेड होते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में लिखा आता है माइल्ड फैटी लीवर, मॉडरेट फैटी लीवर या फिर सीवियर फैटी लीवर। फैटी लीवर की क्या क्या स्टेजेस होती हैं? एक तो होगा फैटी लीवर, देन होगा वो फाइब्रोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, उसके बाद होता है लीवर चिरोसिस, देन उसके बाद आता है लीवर कार्सिनोमा। अगर फैटी लीवर होता है, किसी को फैटी लीवर के ग्रेड होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर उसके बाद उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे जाके फाइब्रोसिस में बदल जाता है। फाइब्रोसिस होता है कि लीवर आपका धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसके काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उसमें डीजनरेटिव और रीजनरेटिव सेल्स का चेंजेस आने लगता है, सेल्स उसके खत्म होने लगते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, लीवर का फाइब्रो हो जाना। थर्ड आता है कि लीवर चिरोसिस। उसमें क्या होगा, आपका लीवर बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, लीवर के अंदर काम करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे अपने पेट में पानी बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है लीवर कार्सिनोमा। अगर लीवर फाइब्रोसिस, लीवर चिरोसिस को ट्रीट नहीं किया जाता तो आगे जाके वो लीवर के कैंसर को जन्म दे देता है। अब हम बात करते हैं कि लीवर हमारे शरीर में करता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर का सबसे बड़ा काम होता है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन करना। बिलिरुबिन हमारे बहुत सारे खाने के पदार्थ, जैसे जो अपना डाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, लीवर क्या है, बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल जो हमारे शरीर में, जब हम वसा खाते हैं, जो फैट हमारे शरीर में होता है, उसके जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बाइल के द्वारा होता है। थर्ड आता है लीवर ब्लड की प्यूरिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो लीवर के द्वारा ही होता है, इसलिए लीवर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या करता है लीवर, बहुत सारे ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो हमारे खाने के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये तो हो गए लीवर के फंक्शन। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को फैटी लीवर होगा या फिर किसी को फैटी लीवर है तो वो कितने प्रकार का होता है। फैटी लीवर होता है दो प्रकार का, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। जनरली जो लोग शराब पीते हैं उनको दिखता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब अल्कोहल के लेने से, अल्कोहल के इंजेक्शन से जो हमें लीवर पे इफेक्ट आ रहा है तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। सेकंड, कई बार कुछ लोग होते हैं कि सर मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैं तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे लीवर माइल्ड हेपेटोमेगैली है, मतलब लीवर पे सूजन आ गई है, या फिर लीवर में मेरा फैटी लीवर आ गया है अल्ट्रासाउंड में, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। नॉन अल्कोहलिक के क्या क्या कारण है हम वो डिस्कस करते हैं। नॉन अल्कोहलिक का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो। अगर हम खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और धीरे धीरे जाके जो हमारा खाना है फैट में ट्रांसफर होके फैट में बदल जाता है और फैट जाके हमारे लीवर की सेल्स को अकोमुलेट कर लेती है। सेल्स जो फैट के होते हैं वो हमारी लीवर की सेल्स में जाके जमा हो जाते हैं और वो भी फैटी लीवर को जन्म देते हैं। सेकेंड आता है ओबेसिटी। मोटापा जो होता है, मोटापे के कारण जो फैट होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, वो धीरे धीरे जाके जबकि लीवर की सेल्स होती हैं उसमें जाके फंस जाती हैं, उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो भी फैटी लीवर को जन्म देती हैं। थर्ड कंडीशन आती है, ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनकी वजह से भी फैटी लीवर होता है। जैसे किसी को थायराइड की समस्या है तो वो भी फैटी लीवर से परेशान मिलेगा। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंट हो जाना, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, तो उसकी वजह से भी फैटी लीवर को जन्म देते हैं, क्योंकि उसमें भी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है और फैट का डिपोजिशन धीरे धीरे जाकर आपकी जो लीवर की सेल्स होती हैं उसमें जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और वो भी फैटी लीवर को जन्म देता है। थर्ड आता है हाई कोलेस्ट्रॉल लीवर।
अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जो लीवर का काम होता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन होता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जब ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए लीवर के पास जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड से हमारे फैट, जो हमारे लीवर की सेल्स होती हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और वो भी फैटी लीवर को जन्म देता है। ये थे कुछ मुख्य कारण जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या सभी शराब पीने वालों को फैटी लीवर होता है या फिर किस किस को ये फैटी लीवर होता है। अगर कोई फीमेल जो पर्सन है वो 30 ml से ज़्यादा अगर ड्रिंक करता है, रोजाना ड्रिंक करती है 30 ml से ज़्यादा, तो उसको भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड, अगर कोई मेल पर्सन है जो जेंट्स है वो अगर 60 ml से ज़्यादा क्रोनिक अल्कोहलिक है, डेली शराब पीता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीता है 60 ml से ज़्यादा, तो उसको भी फैटी लीवर के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा फैटी लीवर से परेशान देखा गया है। तो ये जो फैटी लीवर होता है वो 25 से लेकर 40-45 की जो उम्र होती है उसमें ज़्यादा देखा गया है। इस एज के ग्रुप को ये फैटी लीवर ज़्यादा अफेक्टेड पाया गया है। इसके क्या क्या सिम्टम है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको फैटी लीवर है। सबसे पहले जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम फैटी लीवर होते हैं उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, पर्सन को पता नहीं चलता है कि उसका फैटी लीवर है। अगर वो किसी और बीमारी से अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसको दिख जाता है कि उसको फैटी लीवर माइल्ड फैटी लीवर है या फिर मॉडरेट फैटी लीवर है। अगर किसी को सीवियर फैटी लीवर है, किसी को 3rd ग्रेड का फैटी लीवर है, तो उसमें पता चलता है, उसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। जैसे हमारा जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन जनरेट करता है, तो उसमें धीरे धीरे जॉन्डिस की तरफ बढ़ने लगता है, उसके बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके शरीर में पीलापन आने लगता है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, उसको भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको पेशाब का रंग डार्क पीला हो जाता है। वो सब जॉन्डिस वाले सिम्टम उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। सेकंड है, अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसको जो ऊपर वाला भाग होता है एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको बोलते हैं, लीवर का साइज बढ़ने की वजह से उसको वो पेन महसूस होगा। पेशेंट अगर बैठता है तो उसको बैठने के बाद उसको ऐसा लगेगा जैसे पेट में कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। और जैसे लीवर बहुत सारे एंजाइम पैदा करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, जब वो काम अच्छे से नहीं करेगा तो पेशेंट के अंदर वीकनेस आने लग जाएगी। पेशेंट हमेशा लेथार्जिक महसूस करेगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कुछ कंडीशन में जैसे लीवर के सीवियर जो फैटी लीवर हो जाता है तो उसमें प्लूराइटिस भी देखा जाता है, मतलब जगह जगह पे इचिंग होना, आर्टिकेरिया होना, उसको लाल लाल चकते हो जाएंगे शरीर पे। अब अगर किसी को चिरोसिस ऑफ लीवर है या फिर फाइब्रोसिस ऑफ लीवर है, जो मैंने बताया था कि लीवर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है जिस कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो पेट होता है उसमें अकोमुलेशन होने लग जाएगा पानी का, उसको बोलते हैं असाइटिस। उसका पेट फूलने लग जाएगा और उसकी डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगी। वो बहुत ही रेयर कंडीशन है जो ज़्यादातर अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखी जाती है, या फिर सीवियर डायबिटिक है, सीवियर जिसको कार्डिक पेशेंट है उसमें ज़्यादा देखी जाती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फैटी लीवर के साथ या फिर आप किसी लीवर की समस्या के साथ इन सभी सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो डॉक्टर जनरली एडवाइस करते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट में आएगा LFT कराएंगे डॉक्टर आपका, तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे, आपका SGOT, SGPT, GGPT ये सब चेक करेंगे कि उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और आपके पेशेंट की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या आ रही हैं, आपका कितना रेज है लेवल। थर्ड उसमें बात करेंगे, आपका डायबिटिक लेवल चेक करेंगे, आपका थायराइड लेवल चेक करेंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस सी टेस्ट करेंगे। हेपेटाइटिस सी भी लीवर को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, इसकी वजह से भी फैटी लीवर काफ़ी देखा गया है। उसके बाद आता है स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे पेशेंट का। तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसा सिग्निफिकेंट टेस्ट है जिसके द्वारा आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, और ये बहुत ही ईजी टेस्ट है, इजीली हर गांव में हर शहर में ये अवेलेबल हो जाता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को जो प्रोब के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसका पता चल जाता है कि लीवर में कितनी सूजन है, कितना लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। अगर उसमें भी किसी को डाउट होता है कि लीवर कितना % काम कर रहा है, कितना नहीं करा रहा है, तो उसमें क्या कराते हैं, फाइब्रोस्कैन कराते हैं। फाइब्रोस्कैन में जो लीवर की सेल्स होती हैं उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपका लीवर कितने % काम कर रहा है, उसकी कितनी सेल अफेक्टेड है, कितनी सेल्स में आपको जो फैट का वो डिपोजिशन है। इसके अलावा कई बार लीवर का CT स्कैन भी कराया जाता है जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब हम बात करते हैं
फाइब्रोस्कैन में क्या क्या देखते हैं, फाइब्रोस्कैन में कैप्ट वैल्यू देखी जाती है और उसकी लीवर की स्टेटिव वैल्यू या फिर टी वैल्यू जो होती है उसको चेक किया जाता है। अब बात कर लेते को चेक किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की। जो फैटी लीवर है वो 100% क्योर है, इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे या फिर सही टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फैटी लीवर आपको हो गया है तो इसको 100% क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, मेडिसिन बताएंगे, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस है वो सब लेनी चाहिए, वो सब बताएंगे। अगर आप डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो आपका फैटी लीवर 100% क्योर हो सकता है, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपको फैटी लीवर में जनरली डॉक्टर क्या क्या देते हैं। जनरली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर में से जो टॉक्सिक्स पदार्थ हैं उनको निकाल देता है। इससे क्या है कि आपके लीवर की जो प्रोसेस होती है, लीवर पे जोर नहीं पड़ता है, वो अपना काम प्रॉपरली करने लग जाता है। तो विटामिन ई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड आएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल लोग क्या है जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं खाना, और उनके जो जॉब होती है वो सिटिंग जॉब होती है, उनका जो मैन वर्क है वो कम होता है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो इसलिए खाना उनका जाकर डायरेक्ट फैट में बदल जाता है और फैट जाके लीवर को अफेक्ट करती है। तो इसलिए आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकंड आता है एरोबिक एक्सरसाइजेस। आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज में कौन कौन सी आती है, जैसे साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग, आप स्कीपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना जैसे। ये सब भी आपकी जो फैट है उसको बर्न करेंगे और आपके लीवर को मजबूत बनाने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो इसके जो डिजीज थी जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर होता है, जैसे शुगर है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, या फिर किसी को थायराइड की समस्या है, या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आप उसका भी अच्छे से इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो अल्कोहल की वजह से अगर किसी को फैटी लीवर हो रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको अल्कोहल को बिल्कुल सीज कर देना है, आपको बिल्कुल अल्कोहल 100% बंद कर देना चाहिए उस कंडीशन में, तभी जाके आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो पाएगा। अब हम बात करते लेते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए कि आपको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए कि आपको फैटी लीवर ना हो। सबसे पहले तो हो गया डाइट, आपको अपनी डाइट को सुधार लेना चाहिए। सेकंड आती है वैक्सीनेशन। कुछ वैक्सीन होती हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको फैटी लीवर ना हो। एक तो होती है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। न्यूमोकॉकल वैक्सीन सभी को बचपन में लग जाती है या फिर 18 ईयर्स की एज तक लग जाती है, इसलिए न्यूमोकॉकल की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए, बी और सी की वैक्सीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ होम रेमेडीज की, जो हमारा आज का टॉपिक है कि फैटी लीवर। फैटी लीवर को कम करने के लिए हम कौन कौन सी होम रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक को ग्रेट करके वो डालना है, आधी चम्मच हल्दी डालनी है और आधी चम्मच ही दालचीनी डालनी है। उसको अच्छे से उबाल लेना है। जब आपका वो जो मिक्सचर है पानी, हल्दी और अदरक और दालचीनी का, वो ठंडा हो जाए तो उसमें आधा चम्मच नींबू का रस डालना है और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। उसको सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट आपको लेना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले आप ये लेंगे तो आपका 14 दिन में 100% आपका फैटी लीवर बिल्कुल क्योर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो फैटी लीवर को ठीक करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले आता है करेला और हरी पत्तेदार सब्जियां। करेले और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या है, हिपैटो जो होती हैं, ये आपके जो लीवर होते हैं उसमें फैट अकोमुलेशन को रोकती हैं। करेला एक ऐसा पदार्थ है जो आपके लीवर को प्यूरिफाई करने में, लीवर को ठीक करने में काफी हेल्पफुल माना गया है। सेकंड आता है चुकंदर और गाजर। चुकंदर के अंदर हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती हैं और गाजर के अंदर बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो आपके लीवर के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं और आपके लीवर को ठीक रखते हैं। थर्ड आता है हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके लीवर की सूजन को रोकती हैं, लीवर की सेल्स को होती हैं हेल्दी बनाए रखने में काफी हेल्पफुल होती हैं, इसलिए आपको हल्दी और अदरक का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। ये भी आपके लीवर को प्रोटेक्शन देने में काफी हेल्पफुल होती हैं। आंवला और सेब। आंवला के अंदर होता है विटामिन सी। आंवला जो होता है विटामिन सी का रिच सोर्स है, और जो ये आपका सेब होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पैक्टिन्स होते हैं जो आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये भी आपके लीवर को पूर्णतः हेल्दी रखते हैं।
नेक्स्ट आता है अखरोट और फ्लैक्स सीड्स। अखरोट और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में मिलता है। ओमेगा 3 भी आपके लीवर को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद करती हूँ फैटी लीवर के बारे में जो हमने आपको आज जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।